हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मिसबिहेविंग विद टूरिस्ट। राजस्थान की न्यूज़ है कि अगर वहाँ पे टूरिस्ट के साथ कोई मिसबिहेव करेगा तो उसको अब एक कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है ये सब हम डिटेल में जानते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी राजस्थान के स्टूडेंट्स जो ये लेक्चर देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, स्टडी आईक्यू के पास स्मार्ट कोर्सेज आपके बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं। राजस्थान पीएससी, राजस्थान जुडिशरी कोर्स, राजस्थान जीके, एसएससी, एनएसआई, राजस्थान एसआई अलग से और राजस्थान टीईटी। तो अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या जो स्क्रीन पे आपको नीचे नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब देखिए, राजस्थान असेंबली ने 13 सितंबर को एक बिल पास किया और यहाँ पे अमेंडमेंट की गई है राजस्थान टूरिज्म ट्रेड फैसिलिटेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 में। ये एक्ट 2010 में आया था और अब इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं, अमेंडमेंट की गई हैं। और नोटेबली सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज क्या है कि मिसबिहेवियर अगर कोई टूरिस्ट के साथ करता है, स्पेशली बाई टाउट्स। टाउट्स कौन होते हैं? कुछ लोग आप देखते हैं घूमने के लिए जाते हैं, पीछे ही पड़ जाते हैं, ये चीज़ ले लीजिए मैडम बहुत अच्छी है, यहाँ पे जाके लीजिए, ये शॉप ही अच्छी है। तो कई बार टाउट्स मिस गाइड करते हैं टूरिस्ट को। या तो वो गाइड बन के आएंगे कि हम आपको शहर दिखाएंगे, गाइड बन के आएंगे, लेकिन आपको स्पेशली उन्हीं जगहों पे ले जाएंगे जहाँ पे उनको कमीशन मिलती है। तो इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है टूरिस्ट पे, स्पेशली जो फॉरेन टूरिस्ट हमारे यहाँ पे इतने आते हैं। राजस्थान में तो डोमेस्टिक टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिज्म दोनों ही बहुत है। तो अब इसको एक कॉग्निजेबल ऑफेंस माना गया है, यहाँ पे ऐड किया गया है। ये चीज़ अमेंडमेंट की है राजस्थान ने। और अगर ये ऑफेंस बार बार कोई रिपीट करता है तो उसको नॉन बेलेबल कर दिया जाएगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस यूजुअली उन ऑफेंसेस को कहा जाता है जिनकी नेचर थोड़ी सीरियस रहती है। वारंट के बिना भी यहाँ पे पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। यूजुअली तो ये नॉन बेलेबल ही होता है, लेकिन यहाँ पे एक बार कोई गलती कर रहा है तो बेलेबल है। लेकिन अगर रिपीटेडली ये ऑफेंस रिपीट किया जा रहा है फिर ये नॉन बेलेबल ऑफेंस बन जाएगा। ये अमेंडमेंट में यहाँ पे की गई है। इंडियन एक्सप्रेस में भी आर्टिकल आया था, आप देख सकते हैं, राजस्थान अमेंडेड लॉ दैट मेक्स मिसबिहेवियर विद टूरिस्ट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब ये नया बिल किस बारे में है? राजस्थान टूरिज्म ट्रेड, ये याद आपको पता चल गया, फैसिलिटेशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल है। तो याद रखिए अमेंडमेंट बिल है। इसमें एक नया सेक्शन ऐड किया गया है 27A 2010 के एक्ट में। और ऑफेंसेस को यहाँ पे कॉग्निजेबल किया गया है कि जो भी ऑफेंस यहाँ इस एक्ट के अंदर होगा उसको पनिशमेंट मिलेगी एंड वो कॉग्निजेबल और बेलेबल रहेगा। तो यहाँ पे कॉग्निजेबल एंड बेलेबल कहा है, लेकिन रिपीटेडली होगा तो नॉन बेलेबल होगा। ओके, यहाँ पे आगे ये लिखा है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस वेयर इन द रिपीट ऑफेंस विल बी नॉन बेलेबल। अब जो इसके सब सेक्शंस हैं 3 और 4 अंडर सेक्शन 13 ऑफ 2010 एक्ट, उनको कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल रखा है। सेक्शन 13 किससे डील करता है? कुछ एक्ट और एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट किया गया है टूरिस्ट प्लेसेस में, जो भी आपके टूरिस्ट एरियाज़ या डेस्टिनेशंस हैं। जैसे टाउटिंग वहाँ पे कोई नहीं करेगा, टूरिस्ट के पीछे कि हमारा सामान ले लीजिए या यहाँ से सामान ले लीजिए, इस तरह की हरकतें कोई नहीं करेगा। वहाँ पे बेगिंग नहीं की जाएगी, हॉकिंग आर्टिकल्स जो हैं वो भी नहीं किए जाएंगे सेल के लिए किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे। तो ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स को रोकने के लिए, उन पे शिकंजा कसने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया है। अब आप एक चीज़ समझिए कि राजस्थान में टूरिज़्म का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उनका एक शेयर, काफ़ी अच्छा परसेंटेज टूरिज़्म इंडस्ट्री से आता है। रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है स्टेट के लिए टूरिज़्म। 15% ऑफ इकोनॉमी ऑफ राजस्थान जो है टूरिज़्म कंट्रीब्यूट करता है। राजस्थान कंट्रीब्यूट्स 11.2% एंड 3.3% शेयर इन इंडियाज़ फॉरेन एंड डोमेस्टिक टूर अराइवल्स रिस्पेक्टिवली। तो इंडिया की इकोनॉमी में भी राजस्थान कंट्रीब्यूट करता है, डोमेस्टिक में 11.2% और आपका जो फॉरेन का है, फॉरेन, इंडिया का फॉरेन में 11.2% और डोमेस्टिक का शेयर 3.3%। राजस्थान गवर्नमेंट ने जो लग्जरी टैक्स है उसको भी कम कर दिया है।
10% to 8% ले आए, ताकि टूरिज्म इंडस्ट्री को हम बूस्ट कर सके राजस्थान में। ये वाला यहाँ पे ये करेक्शन पहले मैंने उल्टा बोल दिया था, इसको आप फिर से देख लेना। फिर से रीड कर देती हूँ आपके लिए। राजस्थान कॉन्ट्रीब्यूट्स 11.2% किसके लिए, इंडिया के फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स के लिए, और 3.3% आपका डोमेस्टिक टूरिस्ट अराइवल्स के लिए कंट्रीब्यूट करता है इंडियन इकॉनमी में। अब 2010 में बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो राजस्थान में आते थे। 2010 की बात हम कर रहे हैं। कितने टूरिस्ट आए थे, 26.8 मिलियन। इसमें से 25.5 मिलियन आपके डोमेस्टिक टूरिस्ट थे और बाकी आपके फॉरेन टूरिस्ट थे, ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन। एनुअल टूरिस्ट अराइवल ग्रोथ रेट अगर आप इनका देखेंगे, 12% ग्रोथ रेट आपका फॉरेन अराइवल्स में आपको दिखता है, और डोमेस्टिक टूरिस्ट में 15% ग्रोथ रेट दिखता है। अब ये अमेंडमेंट करने का रीज़न क्या है, क्योंकि 2010 में तो आप ऑलरेडी ये एक्ट लेके आए थे टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, और टूरिस्ट के साथ मिसबिहेवियर रोकने के लिए। लेकिन उस लेजिस्लेशन में एक कमी थी, वहाँ पे पनिशमेंट को बेलेबल या नॉन बेलेबल नहीं बताया था, इसलिए उसको अमेंड करने की ज़रूरत पड़ी। स्टेट गवर्नमेंट ने पुलिस स्टेशंस भी खोल रखे हैं, स्पेशली जयपुर और उदयपुर में, टाउटिंग इंसिडेंट्स को नज़र में रखने के लिए कि इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो। केसेस 2016 में फाइल हुए थे, चलान्स पड़े थे काफ़ी लोगों को, लेकिन वहाँ पे फिर उनको कुछ फाइन देके छोड़ दिया गया। लेकिन बाद में वो लोग फिर से किस में आ गए, फिर से इसी चीज़ में आ गए, टाउटिंग और टूरिस्ट को परेशान लगने लग गए। अब बीच में कुछ ऐसे एक्यूज थे जनवरी 2017 में जो हाई कोर्ट चले गए, इसके खिलाफ हाई कोर्ट चले गए, जहाँ पे इसको क्वाश कर दिया गया। और एफआईआर को क्वाश इसलिए किया गया क्योंकि एक्ट के अंदर इसको कॉग्निजेबल नहीं बताया गया था। नाउ व्हाट वाज द नीड, अब ज़रूरत क्या थी। देखिए, जो टाउटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो टूरिस्ट को डिस्टर्ब करती हैं और पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री का जो इमेज है वो आपका ख़राब करती हैं। प्रॉब्लम टाउट्स की है कि जो प्रॉब्लम ऑफ टाउट्स कॉल लपकाज, लोकली इनको लपकाज कहा जाता है, विच मेनली एग्जिस्ट इन जयपुर एंड उदयपुर। और इस तरह के जो टाउट्स रहते हैं ये टूरिस्ट गाइड्स बन के आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और टूरिस्ट को मिसलीड करते हैं शॉपिंग करने के लिए। उन शॉप्स पे लेके जाएंगे, उन जगहों पे ले जाएंगे जहाँ पे इनका कमीशन होगा। इसलिए 2018 में पुलिस और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक्शन लेने की कोशिश की, कुछ काफ़ी 1000 टाउट्स को पकड़ा भी, लेकिन ईजिली वो फाइन देके फिर से अपने टाउटिंग में चले गए और टूरिस्ट को ट्रबल करने लग गए। नाउ व्हाट इज द हाई कोर्ट ऑर्डर दैट लेड टू द बिल। तो हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर आया जिससे ये बिल सामने निकल के आया। देखिए, 2000 एक्ट में स्टेट ने टूरिस्ट पुलिस स्टेशन, जैसे मैंने आपको बताया, शुरू किया जयपुर और उदयपुर में, और चलान यहाँ पे कटने लग गए कोई अगर ऐसा करता था। अब यहाँ पे 2 एक्यूज थे, एक था आपका मोहम्मद हानिफ कुरैशी और कैलाश सैनी, जो कोर्ट में चले गए। जैसे मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि वो हाई कोर्ट में गए, और जनवरी 2017 में हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को क्वाश कर दिया, एफआईआर को। किस ग्राउंड पे, कि जो ऑफेंसेस हैं पनिशेबल हैं, इनको आप सज़ा दे सकते हैं अंडर सब सेक्शन 1 and 2 ऑफ सेक्शन 13 ऑफ 2000 एक्ट, बट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द एक्ट एज, बट दे आर नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द एक्ट एज कॉग्निजेबल। लेकिन ये कॉग्निजेबल नहीं है, इतने सीरियस क्राइम्स नहीं हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या था कि 2010 का जो एक्ट आप लेके आए वो टूथलेस है, उसमें कोई दम ही नहीं है कि आप ये एक्टिविटीज़ रोक पाएँ। वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, उस पर ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते, इसलिए इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। अब देखिए, ये अभी तक हमने राजस्थान में क्या अमेंडमेंट की वो पढ़ा। थोड़ा सा टूरिज्म का ये देख लेते हैं। जून 28-21 की ये न्यूज़ है कि इंडिया ने डिसाइड किया कि हम 5 लाख टूरिस्ट वीज़ा जो हैं वो फ्री में देंगे और इजी लोन्स ट्रैवल एजेंट्स और टूर गाइड्स को देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान कहा था कि 10.93 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आए हैं 2019 में, और उन्होंने $30.098 बिलियन जो हैं लेजर और बिजनेस में स्पेंड किए हैं। कंट्रीब्यूट किया है इंडिया की इकोनॉमी में। एवरेज डेली स्टे, अगर एवरेज डेली स्टे भी देखा जाए फॉरेन टूरिस्ट का इंडिया में, तो वो 21 डेज़ है, तो एवरेज भी वो $34 स्पेंड करते हैं, 2400। और एक बार वीज़ा इशू हो जाए, ये प्रोसेस रीस्टार्ट हो जाए, तो फर्स्ट 5 लाख टूरिस्ट वीज़ाज फ्री ऑफ चार्ज दिए जाएंगे। लेकिन एक इंसान एक ही बार इस ऑफ़र को अवेल कर सकता है। 31 मार्च 2022 तक ये स्कीम अवेलेबल है। और टोटल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इसकी एक्सपेक्ट की जा रही है अराउंड 100 करोड़।
Center has also announced financial support to more than 1100 registered tourist guides, travel and tourism stakeholders. तो सेंटर ने अपनी हेल्प जो रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड्स हैं, उनको स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी सपोर्ट देने की बात यहाँ पे की है। न्यू क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई है। लोन्स यहाँ पे 25 लाख लोगों को दिए जाएंगे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से। यानी टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट इस तरह के स्टेप ले रही है। अगर सवाल आता है कहीं पे टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए क्या क्या किया गया है, तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इससे पहले आपका एक स्वदेश दर्शन स्कीम योजना भी आई थी। स्वदेश दर्शन स्कीम ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी जिसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट बनाए गए थे यहाँ पे टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। अब ये सर्किट क्या थे, अलग अलग एरियाज में बनाए गए कि अगर कोई इंसान सपोज राजस्थान विजिट करता है तो कोशिश की जाएगी कि उसको आसपास के वहाँ के जितने भी चीज़ें सर्किट में लिस्ट की गई हैं वो वहाँ पे भी घूम के आए। उससे ज़्यादा टूरिस्ट वैल्यू, प्रिंसिपल्स ऑफ हाई टूरिस्ट वैल्यू भी रहेंगी इन सर्किट्स के, कंपैटिटिवनेस भी रहेगी और इंटीग्रेटेड मैनर में वो लोग घूम भी पाएंगे। तो 15 थीमेटिक सर्किट्स जो हैं उनको स्वदेश दर्शन में डेवलप किया गया था। और टूरिस्ट सर्किट का क्या मतलब है, ये इस तरह का एक रूट बनाया गया, एक रास्ता बनाया गया है जहाँ पे 3 मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस आएंगी जो सेम टाउन, विलेज और सिटी में नहीं होंगी। थोड़े डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगी लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं होगा, ताकि टूरिस्ट अगर एक जगह पे आए तो उसको लगे यार इतने पास आए हैं तो चलो ये दूसरी जगह भी देख के चलते हैं। तो इस तरह के सर्किट्स इन्होंने अराउंड थीमेटिक सर्किट्स 15 जो हैं वो आइडेंटिफाई किए थे। अब आपके लिए सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्वदेश दर्शन स्कीम। द स्कीम इज अ जॉइंट वेंचर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। देयर आर 13 टूरिस्ट सर्किट्स दैट आर प्रपोज्ड एंड स्टार्टेड अंडर द स्कीम। तो आप मुझे बताइए, अब हमने डिस्कस किया है सब, कमेंट सेक्शन में आप राइट आंसर बता सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा इसका पोल, वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डू पार्टिसिपेट, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, आपको डेली के डेली अटेम्प्ट करेंगे, आपको एंड डे, फाइनल डे में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।